राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, इस वर्ष यानी कि 2023 में मेरा आप लोगों के साथ पहला इंटरेक्शन है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 को बतलाऊंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा। मित्रों, गोल्डन ग्लोब अवार्ड इसका वेन्यू कहाँ था? तो मित्रों, इसका वेन्यू था लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट। मतलब यहाँ से मित्रों सबसे पहले आप लोग ज्योग्राफी को समझो। यूनाइटेड स्टेट में इसका आयोजन हुआ था और यूनाइटेड स्टेट के कैलिफोर्निया स्टेट में हुआ था। और कैलिफोर्निया स्टेट में लॉस एंजल्स करके एक सिटी है, यानी कि यूएस क्या हो गया? एक कंट्री हो गया। और एक कैलिफोर्निया क्या हो गया? कैलिफोर्निया स्टेट हो गया। और इस स्टेट में सिटी है जिसका नाम है लॉस एंजल्स। लॉस एंजल्स। तो मित्रों, इतना ज्योग्राफी आप लोगों को पता होना चाहिए। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स का आयोजन कहाँ हुआ था? यूएस में हुआ था। तो यूएस के किस स्टेट में हुआ था? तो कैलिफोर्निया में हुआ था। और कैलिफोर्निया के कौन सी सिटी में इसका आयोजन किया गया था? तो लॉस एंजल्स में किया गया था। ठीक है। और जो इसका सेरेमनी था वो 10 जनवरी 2023 को इसका सेरेमनी था। ठीक है। जिसमें भारत का एक मूवी जो आप लोगों ने देखा होगा, ट्रिपल आर, जिसमें एक्टर थे एनटीआर और रामचरण। तो उस मूवी में एक गाना था नाटू नाटू करके, और वह गाना, उस गाने की शूटिंग कहाँ पे हुई थी? यूक्रेन में हुई थी। जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है, अभी भी फिलहाल वही यूक्रेन के राष्ट्रपति है, तो उनके घर के सामने इस गाने को शूट किया गया था। तो इस गाने को, नाटू नाटू को, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी के लिए अवार्ड मिला है। और यह भारत को पहली बार यह अवार्ड मिला है। मतलब बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में भारत को तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड लेने वाले में ए आर रहमान को वर्ष 2009 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और किस मूवी के लिए? तो स्लम डॉग मिलियनेयर करके मूवी आई थी 2009 में, जिसमें उन्होंने एक गाना गाया था, जय हो, और उसमें उन्होंने म्यूजिक भी दिया था। तो उस म्यूजिक के लिए उन्हें ए आर रहमान साहब को गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और उसी वर्ष उन्हें ऑस्कर भी मिला था। ठीक है, स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए ही। चलो, तो मित्रों, सबसे पहले आप लोग कुछ बेसिक बातें शायद मैंने आप लोगों को बता ही दिया थी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 10 जनवरी 2023 को हेल्ड किया गया था, जिसका वेन्यू था लॉस एंजल्स सिटी में। और लॉस एंजल्स सिटी कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया स्टेट किस कंट्री में आता है? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आता है। ठीक है। और यह प्रोग्राम या अवार्ड किसके द्वारा होस्ट किया गया था? तो जेरॉर्ड कैर्मिकल के द्वारा। और जेरॉर्ड कैर्मिकल क्या है? यूएस के यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक बेहतरीन उम्दा कलाकार है। किस फील्ड में? कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन है। जैसे हमारे यहाँ कपिल शर्मा है, वैसे ही वहाँ यूनाइटेड स्टेट में जेरॉर्ड कैर्मिकल है। और मित्रों, आप लोगों के मन में यह डाउट आता होगा कि यह अवार्ड क्यों दिया जाता है? तो देखो, फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में जो एक्सीलेंट वर्क होता है, तो जो एक्सीलेंट, ऐसे तो फिल्म और टेलीविज़न सीरीज बहुत सारे आते हैं, मतलब वर्ल्ड में लगा लो तो बहुत सारे आते हैं। खुद हमारे इंडिया में अब OTT का दौर है, तो अब तो बहुत ज़्यादा ही आता है। तो टेलीविज़न और फिल्म के क्षेत्र में उम्दा जो अभिनय करता है या उम्दा काम करते हैं, चाहे वो स्टार्स हो यानी एक्टर एक्ट्रेस हो, डायरेक्टर हो, स्क्रीन प्ले जो करता है, या जो म्यूजिक कंपोजर हो, उन सभी को एक्सीलेंट वर्क के लिए यह अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड? गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है। और यह जनवरी में होता है। ऑस्कर फरवरी में होता है हर साल में, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जनवरी में होता है। यानी ऑस्कर से ठीक एक महीने पहले इस अवार्ड को दिया जाता है। और मित्रों, मैं बता दूं आप लोगों को, फिल्म जगत का सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जाता है वह ऑस्कर का होता है। और ऑस्कर के बाद अगर कोई अवार्ड है यानी सेकेंड पोजीशन पे आता है, तो यही गोल्डन ग्लोब अवार्ड ही है। ठीक है। और यह गोल्डन ग्लोब अवार्ड कौन सा संस्करण था? तो मित्रों, ये 18th एडिशन था, 80th एडिशन था, यानी 80वां एडिशन था, जो कि कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया में आपको सिटी के बारे में पूछा जाए तो लॉस एंजल्स में किया गया था। ठीक है। अब मित्रों देखो, 80वां एडिशन है, संस्करण है, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था, इसका पहला एडिशन कब हुआ था? तो मित्रों, इसका पहला एडिशन हुआ था 1944 में। और 1944 से अब तक यह अवार्ड दिया जा रहा है। वर्ष 2023 में यह 80th एडिशन था। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 का। तो उस टाइम में 1944 में बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस
का अवार्ड किनको मिला था वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था जेनिफर जोन्स को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था पॉल लुकास को। तो यह तो बात हो गई फर्स्ट एडिशन की, ठीक है। और मित्रों अब 2023 में कुछ मतलब अवार्ड तो मिले हैं तकरीबन 25 से 30 कैटेगरी में, लेकिन हमें उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको 13 कैटेगरी का नाम बताऊंगा और बस आप लोगों को उस 13 कैटेगरी में जिन जिनको अवार्ड मिला है आपको वही याद करना है और एग्ज़ाम में इन्हीं से पूछा जाएगा, बाकी किसी से पूछने जाने की उम्मीद बेहद ही कम है। तो आप लोग इसे ही पढ़ना। तो यहाँ तक तो मैं जो लिखा हूँ बता ही दिया गया। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यह यूएस के द्वारा दिया जाता है, ये भी मैंने बता दिया। और दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाई HFPA। HFPA का पूरा नाम है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, HFPA। इतना फुल फॉर्म एब्रीविएशन पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप लोग जान लो कि यह अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है HFPA के द्वारा। और HFPA का पूरा नाम क्या है? हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, ठीक है मित्रों। अब फर्स्ट एडिशन के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया और फर्स्ट इंडियन टू रिसीव गोल्डन ग्लोब अवार्ड AR रहमान के लिए भी मैंने बता दिया। और किसके लिए मिला था, कब मिला था? तो 2009 में मिला था, स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी के लिए मिला था। अब आइए, जो मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 13 ही बताऊंगा आप लोगों को, वो मैं 13 आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली क्या मिलता है? मोशन पिक्चर के लिए मिलता है, सॉन्ग के लिए मिलता है, टीवी सीरीज के लिए मिलता है, ठीक है। तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किस कैटेगरी में, यानी ड्रामा मोशन पिक्चर के लिए किस एक्टर को बेस्ट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मित्रों इनका नाम है ऑस्टिन बटलर। और इन्होंने किस मूवी में काम किया था? तो एल्विस मूवी में काम किया था इन्होंने। तो ऑस्टिन बटलर को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा मोशन पिक्चर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्या नाम है? ऑस्टिन बटलर। जो क्रिकेट खेलते होंगे वो जॉस बटलर खिलाड़ी से कोरिलेट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने किस मूवी में काम किया था? एल्विस में। अब आ जाओ बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा मोशन पिक्चर, यानी ड्रामा मोशन पिक्चर के लिए बेस्ट एक्टर का नाम तो हम लोगों ने याद कर लिया, ऑस्टिन बटलर। और मूवी क्या था? एल्विस। इसी तरह बेस्ट एक्ट्रेस का नाम याद करो, तो बेस्ट एक्ट्रेस का नाम है कैट ब्लैंचेट। और इन्होंने किस मूवी में काम किया था? तो तार। तो तार मूवी में उम्दा बेहतरीन प्रदर्शन के लिए केट ब्लैंचेट को बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन ड्रामा पिक्चर के अवार्ड से सम्मानित किया गया अब की बार के गोल्डन ग्लोब अवार्ड में। और यह गोल्डन ग्लोब अवार्ड का कौन सा एडिशन था? तो 80th एडिशन था। और कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? तो लॉस एंजल्स में। और लॉस एंजल्स किस स्टेट में आता है? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया आप लोगों को पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक स्टेट है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बता दिया ड्रामा मोशन पिक्चर में बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में बता दिया। अब ड्रामा मोशन पिक्चर में बेस्ट पिक्चर कौन सा था? तो देखो मित्रों, जो ड्रामा मोशन पिक्चर के लिए एक्टर अलग हो गए, एक्ट्रेस अलग हो गए, किस मूवी में काम किया है वो अलग हो गए। अब इसका जो बेहतरीन मूवी था ड्रामा मोशन पिक्चर में, वो था फैबलमैन्स। क्या था? द फैबलमैन्स। तो द फैबलमैन्स को बेस्ट मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है, बेस्ट ड्रामा मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला है। और मित्रों सबसे अच्छी बात, इस मूवी के डायरेक्टर कौन है? स्टीवन स्पीलबर्ग। द फैबलमैन्स मूवी के डायरेक्टर हैं स्टीवन स्पीलबर्ग। इन्हें बेस्ट मोशन पिक्चर के डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और अभी गोल्डन ग्लोब अवार्ड चला है, तो जो अवार्ड मिलने के बाद एक पार्टी चल रहा था और उसी पार्टी में हमारे देश के काफ़ी प्रतिभावान डायरेक्टर, निर्देशक बोल लो, SS राजामौली सर का मिलना हुआ इनसे, स्टीवन स्पीलबर्ग, जो कि द फैबलमैन्स के मूवी के डायरेक्टर है। और द फैबलमैन्स को ड्रामा मोशन पिक्चर का अवार्ड भी मिला है और इस मोशन पिक्चर का डायरेक्शन किया था स्टीवन स्पीलबर्ग। तो इन्हें भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है मोशन पिक्चर के लिए। कैटेगरी याद रखना, मोशन पिक्चर, ठीक है। तो वहाँ पे जब RRR के डायरेक्टर राजामौली साहब इनसे मिलते हैं तो काफ़ी खुश होते हैं और उसके बाद वो ट्वीट करते हैं कि आई जस्ट मेट द गॉड, यानी कि मैंने अभी भगवान से मिला। देखो, जो जिस फील्ड में काम करता है उस फील्ड के जो बेहतरीन आर्टिस्ट होते हैं उसको वो भगवान ही मानते हैं। तो ये तो हमारे भारत के एक बेहतरीन डायरेक्टर है ही, और इन्हें एक अपने से बेहतर डायरेक्टर से अगर मिलना हो रहा है तो इनके लिए काफ़ी सौभाग्य की बात थी। तो इसी बात को इन्होंने ट्विटर पे लिखा था, आई जस्ट मेट द गॉड।
और कौन थे वो? स्टीवन स्पीलबर्ग। और राजामौली साहब के लिए एक फैन बॉय मोमेंट की तरह था, मतलब काफ़ी पहले से चाहते थे, इनकी मूवी देख के ही इन्होंने निर्देशक बनने का काम किया, मूवी लिखना काम किया। हालांकि राजामौली साहब के पिताजी भी एक काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, वो भी काफ़ी अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। बजरंगी भाईजान जो कि इंडिया के सुपरस्टार है सलमान खान, उन्होंने अभिनय किया था बजरंगी भाईजान में, तो उसकी स्टोरी एस राजामौली साहब के पिताजी विजेंद्र प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ तक 4 पॉइंट बता दिया। ठीक है, अब आ जाओ 5वें पॉइंट पे। म्यूजिकल और कॉमेडी मोशन पिक्चर्स का बेस्ट अवार्ड किस मूवी को मिला है? तो इस मूवी का नाम है द बैनसीज ऑफ इनसेरिन, यानी द बैनसीज ऑफ इनसेरिन को म्यूजिकल और कॉमेडी मोशन पिक्चर का अवार्ड मिला। ठीक है, तो और इसी मूवी में देखो एक्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें एक्ट्रेस का है, तो इस कॉमेडी मोशन पिक्चर में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला? तो उनका नाम है मिशेल योह। और किस मूवी में उन्होंने काम किया था? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है, मूवी का नाम उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप मिशेल योह का नाम याद रखना। ठीक उसी तरह ड्रामा टीवी सीरीज में बेस्ट अवार्ड किसे मिला? तो हाउस ऑफ द ड्रैगन को ड्रामा टीवी सीरीज का बेस्ट अवार्ड मिला मित्रों। और उसी तरह फॉरेन लैंग्वेज फिल्में, RRR फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए भी नॉमिनेटेड थी, लेकिन उसको अवार्ड नहीं मिला। कोई बात नहीं, अवार्ड नहीं मिला। वैसे भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत कम ही अवार्ड मिला है, और हमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड मिला, ये भी काफ़ी बड़ी बात है। तो यहाँ पे अर्जेंटीना 1985 करके एक मूवी है जिसको कि फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है। ठीक है, मतलब ये नॉन इंग्लिश फिल्म है अर्जेंटीना 1980 फिल्म, जिसके लिए इसको अवार्ड मिला है। और इस कैटेगरी में RRR मूवी भी नॉमिनेटेड थी, दुर्भाग्यवश हमें अवार्ड नहीं मिला। और मित्रों यहाँ मैं आपको बताऊँगा कि अभी फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा था। क्या चल रहा था? फीफा वर्ल्ड कप 10 या 12 दिसंबर को ये एंड हुआ, तो इसमें अर्जेंटीना ही विनर रही। और अर्जेंटीना अब तक 2 बार वर्ल्ड कप को जीत चुकी है, एक बार 2022 में और इससे पहले 1978 में। ठीक है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखना। मित्रों अब आ जाओ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला? तो पिनोकियो के एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। अब पॉइंट नंबर 10, म्यूजिकल और कॉमेडी टीवी सीरीज का अवार्ड किसे मिला? म्यूजिकल और कॉमेडी टीवी सीरीज का अवार्ड किसके मिला? तो अबाउट एलिमेंट्री को मिला। ठीक है, अब एक्टर इन म्यूजिकल और कॉमेडी टीवी सीरीज का अवार्ड किसे मिला? तो इसे मिला, इनका नाम है जेरेमी एलन वाइट। और कौन सा सीरीज था? सीरीज का नाम है द वेयर। सीरीज का नाम क्या है? द वेयर। और इसी तरह मिनी सीरीज, एक तो सीरीज हो गया टीवी सीरीज, और मिनी सीरीज ऑफ टीवी फिल्म का अवार्ड किसे मिला? द व्हाइट लोटस को। ठीक है, और इसके बाद तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कितनी बार बता दिया कि बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे मिला था? नाटू नाटू को मिला था। कहाँ पे वो शूटिंग किया गया था ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और इसके क्रिएटर कौन थे? MM कीरावनी। और अवार्ड इन्होंने जाके स्टेज पे लिया, MM कीरावनी। तो इसके सिंगर कौन थे? इसके सिंगर का नाम था राहुल सिपलीगंज और काल भैरवा। और इस गीत को किसने लिखा था? तो चंद्रबोस साहब ने लिखा था। मूवी का नाम क्या था? RRR, मतलब राइज रोर और रिवॉल्ट। ठीक है, और इसके डायरेक्टर कौन थे? तो डायरेक्टर इसके फेमस SS राजामौली साहब थे। ठीक है, और ये मूवी तो उम्मीद है कि सब लोगों ने देखा ही होगा। देखो नाम कितना बेहतरीन नाम इन्होंने रखा है, राइज रोर और रिवॉल्ट। और यह मूवी जब अंग्रेज हमारे देश पे राज कर रहे थे उस जमाने की कहानी को दर्शाया गया है। तो देखो उस समय क्या था, जब अंग्रेज हमारे यहाँ राज कर रहे थे तो उस समय सारे लोग डरे हुए थे, मतलब कोई विद्रोह होता ही नहीं था। तो इस मूवी से देखो कितना अच्छा डायरेक्टर ने नाम लिखा है, राइज। सबसे पहले आप जो आपके ऊपर जो दमनकारी नीतियाँ थी अंग्रेजों का, उसके लिए सबसे पहले आप खड़े हो को रोअर करने का मतलब होता है दहाड़ना। तो चलो दहाड़ना नहीं, यानी कि उस नीतियों के अगेंस्ट आप बोलो। देखो जब लोग खड़े होते हैं, 1 से 2 होते हैं और उसके बारे में लोगों को चर्चा करने लगते हैं एक दूसरे में कि नहीं भाई चलो खराब नीतियाँ है, इससे हमारे देश का विनाश हो रहा है या विनाश की ओर बढ़ रहे हैं, तो इससे रोकने के लिए वो जो लोग खड़े होते हैं और आपस में चर्चा करते हैं, उसके बाद विद्रोह स्टार्ट होता है। और जब एक बार किसी खराब काम के लिए विद्रोह स्टार्ट होता है तो जो
जो रूलिंग अथॉरिटी होती है उनको सोचने पे विवश कर देता है वो रिवॉल्ट। तो उस टाइम में समय समय पर रिवॉल्ट होते रहे, चाहे वो 1857 का हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया हो, चाहे शहीद भगत सिंह के द्वारा किया गया हो, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा किया गया हो। तो एक चीज़ मैं देखता हूँ राजामौली साहब में, वो तो एक तो मूवी उनका डायरेक्शन इतना बेहतरीन होता है कि उसमें कोई छोटा से छोटा कलाकार काम करे, वो कलाकार मतलब अपने कैरियर के पिक पे पहुंच जाता है उस छोटे से अभिनय से, चाहे वो उसने कितने भी मूवी में काम किया हो। मान लो कि एस.एस. राजामौली साहब की कोई मूवी आती है और कोई एक्टर उसमें आ जाते हैं, चाहे वो नए एक्टर हो, तो उनकी मूवी उस एक्टर से नहीं चलती है, एस.एस. राजामौली साहब के डायरेक्शन की वजह से चलती है। तो मित्रों, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया, एक बार मैं ब्रीफिंग छोटा सा दे देता हूँ। गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन इस साल 10 जनवरी 2023 को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलस सिटी में हुआ, जिसमें भारत को पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे छोड़ो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में पहली बार अवार्ड मिला। और किस कैटेगरी के लिए मिला, तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। और उस सॉन्ग का नाम क्या था, नाटू नाटू, जिसका क्रिएटर कौन थे, एम किरावानी साहब, उसके लिरिसिस्ट कौन थे, चंद्रबोस, सिंगर कौन थे, राहुल सिप्लीगंज और काल भैरव, और मूवी का नाम क्या था, RRR, जिसके डायरेक्टर एस.एस. राजामौली साहब। ठीक है। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड इससे पहले क्या किसी भारतीय को मिला है, तो जी हाँ मिला है, A.R. रहमान को वर्ष 2009 में स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी के लिए मिला था। ठीक है। और ये 80th एडिशन था और 1944 में इसका पहला एडिशन हुआ था, जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला था, जेनिफर जोन्स को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड पॉल लुकस को दिया गया था। यह अवार्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और इसे प्रेजेंट करता है हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन यानी HFPA। ठीक है। अब आ जाओ, ये तो मैंने स्टैटिक पार्ट बता ही दिया कि आप सिर्फ इस 13 पॉइंट को ही याद करना, यानी कि बेस्ट एक्टर इन ड्रामा मोशन पिक्चर ऑस्टिन बटलर, बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा मोशन पिक्चर कैटी ब्लैंचेट। आसान से आसान नाम है, आप लोगों को याद हो जाएगा। और ये आज के सेशन में मित्रों इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि फीफा वर्ल्ड कप को ट्रिक सहित, यानी बिगनिंग से कहाँ कहाँ आयोजन हुआ, भारत का उसमें कब पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था, क्यों नहीं कर पाया था, सारी कहानियाँ बताऊंगा कि फीफा में भारत क्यों नहीं पहुँच पाता है। इस सब मैं सारी जानकारियाँ आप लोगों को अगले वीडियो में दे दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।